बात रख लीजिए, उसके बाद हमारे सवाल जवाब। मैं तो आज मान परिवार ने विधिवत रूप से जननायक जनता पार्टी ज्वाइन की है। इसी सिलसिले में लक्ष्य जी, गिरधारी जी, उनके पूरे मान परिवार शामिल हुआ है। इस आयोजन में आया हूँ। दूसरे भी कई साथी गांव के जिन्होंने आज ज्वाइन किया है। वैसे भी धौलपालिया हमारा मजबूत गांव रहा है और बहुत ज़्यादा ताकत उनके आने से पार्टी को मिलेगी। संगठन और प्रभावी और मजबूत होगा। गठबंधन सरकार को कल एक प्रेस नोट आया है, लोग तब से उन्होंने कहा कि ये लुटेरों की सरकार है। तूड़ी की जो ट्राली किसान ले गए उनके चलान काटेगा। गठबंधन सरकार को लुटेरों की सरकार बताया है कल प्रेस नोट। तो कुछ ना कुछ कहेंगे भाई, उनके पास कहने के लिए और बचा क्या है। इस बार तूड़ी के संकट तो है, अपने एरिया में भी तूड़ी का संकट है। इस बार है तूड़ी का संकट, चारे की दिक्कत है, क्योंकि तूड़ी वैसे भी गेहूं की बिजाई भी कम हुई थी, उसकी वजह से भी कम है। और गेहूं की फसल लास्ट में जा कर के ख़राब भी हुई है, उसकी वजह भी। लेकिन सर एक हरियाणा में बिजली की बहुत ज़्यादा कटौती हो रही है। आज बिजली मंत्री का बयान है कि आने वाले 2 दिन में स्थिति ठीक हो जाएगी। अडानी से आज कोई दूसरा उनका कॉन्टैक्ट हो रहा होगा। जो पैदावार है गेहूं की वो भी घटी है। कुछ हरियाणा सरकार किसानों को बोनस वगैरह अभी तो फिलहाल कोई डिसाइड नहीं किया है। काफ़ी पैदावार कम हुई है। हाँ, पैदावार तो मैं बता रहा हूँ ना कि प्रति एकड़ 15 से 20 मन की कटौती हुई है। अच्छा, ये नई पार्टी पंजाब चुनाव के बाद अपने भी यहाँ पूरा प्रयास कर रही है, क्या लगता है उसका भविष्य आपको? देखो, हर राजनीतिक दल अपना प्रयास तो करता ही है, और पंजाब के लोगों से जो वायदे उन्होंने किए हैं पहले वो उन्हें धरातल पे अमली जामा पहनाने का काम करें। कहने को तो यहाँ रोजाना उनके प्रभारी जो हैं गुप्ता जी, वो कहते हुए SYL के पानी के लिए भी घूम रहे हैं। और हम तो तभी मान लेंगे कि वो एक उस नहर के निर्माण कार्य शुरू तो करवा दे। पीड़े कार्ड की समस्या बड़ी आ रही है जब से ये ID वाला जो सिस्टम चलाया है सरकार ने। लोगों के पीड़े कार्ड बहुत कट रहे हैं। अब इसका दोबारा से पीले और गुलाबी कार्ड का सर्वे किया जा रहा है, और इसमें जो पात्र लोग होंगे उनके बनेंगे भी, जिन लोगों के गलत बने हुए हैं उनके कटेंगे भी। तो सब एक ना भिवानी में पहले भी दामन में हादसा हुआ था अवैध खनन को लेकर, आज फिर एक हादसा हुआ है। वो खनन अभी तक नहीं मिल रहा है, इसके कोई सरकार कदम उठा रही है? अब उसके लिए जांच एजेंसी गठित की गई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी NGT को दी है। तो अब कार्रवाई तो उनका अधिकार क्षेत्र है, वो क्या कार्रवाई करते आज हैं। फिर एक मौत हुई है। आज हुई है, माइनिंग में कहीं ना कहीं हो जाती है। स्थानीय निकाय चुनाव जल्दी होने की संभावना है जी, दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी चुनाव, क्या दोनों रहेगा? पार्टियां मिलकर के सरकार चला रही है तो मिलकर के ही लड़ेंगे। बाकी भी हमने मिल के ही लड़े हैं। सिंबल पे होगा या किस तरह? वो अभी डिसाइड नहीं है। हमने भी अपनी पार्टी की कमेटी गठित की है, उन्होंने भी गठित की है, और कुछ कानूनी पेचीदगियाँ भी है, वो शॉर्ट आउट होने के बाद ही होगा डिसाइड। महंगाई की समस्या बड़ी मौके पे विकट है, हर चीज़ की कीमतें बड़ी बड़ी पूरे संसार में है भैया, कोई हमारे लिए अकेले नहीं है। और महंगाई के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमने तो MSP प्राइस तो सारी फसलें खरीदी है, और MSP प्राइस से भी ऊपर बिक भी रही है। नरमा जो कभी 6,000 में भी बिकता था, 12-12 हज़ार रुपये क्विंटल बिका है। तो कहीं किसान को फ़ायदा भी हुआ है, महंगाई की मार पड़ी है तो उसको फ़ायदा भी हुआ है। सर एक टेलों तक पानी नहीं पहुँच रहा, जिसको लेकर किसानों की जो कॉटन की फसल है वो प्रभावित हो रही है। एक तो समस्या मेरे समक्ष आज इन्होंने रखी थी कि हमारी नहर जो है वो रेगुलर 1 वीक नहीं चलती। बाकी जगह का मुझे इल्म नहीं है। एक सरकार ने सर धारा 108 लगाकर बॉर्डरों को सील किया गया है, जो पूरी राजस्थान के अंदर आ रही है उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। क्या बॉर्डरों पर नाका लगाकर उनको रोकने से तूड़ी का समाधान होगा? अब जब हमारी गौशालाओं में तूड़ी नहीं है तो पहले हम अपनी भरपाई करेंगे, तभी दूसरे देश प्रदेश की भरपाई करेंगे। सर हालांकि जो गौशाला वाले तूड़ी लेके जा रहे हैं वो गौशाला की लेटर पैड भी दिखा रहे हैं, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन
20,000 से लेकर 50,000 के चालान काट रही है और उस तूड़ी को भी रोक रही है। चालान काटना एक अलग प्रक्रिया है, तूड़ी रोकना और तूड़ी गौशाला तक पहुंचाना एक अलग प्रक्रिया है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कब तक हो सकते हैं? काफ़ी लंबा टाइम से कोर्ट में मामला पेंडिंग है, जैसे वहाँ से डिसाइड होगा हम तो तैयार हैं। और कोई क्वेश्चन हो सकता है? कांग्रेस के बारे में काफ़ी मीटिंगें चल रही है, की कुलदीप सिंह सोनी की और पार्टी पूरी तौर पे धरातल में जा चुकी है, उसका जिक्र करने का इनको लाभ नहीं है। पंजाब की उनकी स्थिति तो इनेलो जैसी है। पंजाब की आप प्रतिक्रिया ये- हरियाणा में भी दोहराई जा रही है, इस तरह पंजाब में हुआ था। जो पार्टी 8.5 साल में अपना संगठन नहीं बना पाई, अब उसका क्या भविष्य है आप अंदाजा लगा लें। पहले अशोक की तंवर को हटाया, अध्यक्ष परिषद शैलेंद्र कुमार के पीछे लगे हुए हैं। इनकी रोजाना झुर्रियों में खीर बढ़ती है। अपनी अपनी कांग्रेस है, कुलदीप की अलग है, किरण की अलग है, कैप्टन अजय की अलग है, भूपेंद्र हुड्डा की अलग है, रणदीप की अलग है। पता नहीं कितनी कांग्रेस है, जितने नाम है उतनी कांग्रेस है। अगले चुनाव में क्या कांग्रेस प्रदर्शन कर पाएगी? मैं यही कह रहा हूँ, जिनका संगठन ही नहीं है वो क्या कर पाएंगे। अक्सर बोर्ड और निगमों के चेयरमैन की सीटें काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ी है। सरकार का कई बार आता है भी बनाएंगे, जल्द बनाएंगे, कब तक बन जाएंगे? कहा तो जा रहा है जल्दी करेंगे, ये निर्णय तो गवर्नमेंट के लेवल पे ही होना है।